जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन पॉइंट्स ग्राफिकली। देखिए, हमने ये 2.1 में बात की थी जब लास्ट क्वेश्चन किया था ग्राफिकली वाला क्वेश्चन। तो वहाँ हमने बात ये की थी कि जी जो पैराबोला बनाते थे वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी। वो पॉइंट हमारे उसके आंसर्स होते थे। अब यहाँ पर ना उसकी कैटेगरी दी हुई है। 3 कैटेगरी गिवन है। तो फर्स्ट कैटेगरी की मैं बात करने लगा हूँ कि हम किसी भी लीनियर फंक्शन का एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक होगी बात। तो उसके लिए पहला पॉइंट हमारे पास है जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लीनियर फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन होगी। जैसे मैं इस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लीनियर इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x+4। अच्छा, ये कंबाइन भी हो सकती है, ये y सेपरेट भी हो सकता है। तो आपका पहला काम ये होता है कि आपने y को सेपरेट करना होता है। ठीक होगी बात। उसके लिए फिर आपने टेबल बनाना होता है। और टेबल बनाने का मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बता दूंगा लीनियर फंक्शन के लिए। लीनियर फंक्शन बड़ा आसान है, शॉर्ट फॉर्म में बगैर टेबल के भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, वो एक बताऊंगा आपको मेथड इसमें। और वो क्या मेथड हो सकता है वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिटेल में तो वहां बता दोगे। अभी जो यहाँ पे सॉल्व किया वो बता देता हूँ आपको। टेबल से इसने ली एक्स की वैल्यू 1 ली तो वाई की वैल्यू 6 आ गई, एक्स की वैल्यू -4 ली, वाई की वैल्यू -4 आ गई। तो देन उसने देखें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी आपके पास। ठीक होगी बात। अगर नेक्स्ट देखें आप तो ये जो लाइन उसने ड्रॉ की है ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, जिसमें एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू 0 है। एक पॉइंट ये है जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू +4 है। यहाँ पे एक रिमेंबर का बॉक्स था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता ड्रू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन इट इज एसेंशियल टू हैव एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो 2 डिफरेंट पॉइंट होना जरूरी है आपके पास। जब 2 डिफरेंट पॉइंट होंगे ना स्ट्रेट लाइन इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है जी फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लीनियर फंक्शन। अब क्वेश्चन में 2 लीनियर होंगे। दो, एक पहले एक लाइन पढ़ी ना हमने, फिर 2 हो गए। अच्छा, अब पहले हम करते थे कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर दी होती है। अब जो है मेरे पास हमने देखना है कि 2 लीनियर लाइंस जब ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों लाइंस जो हैं आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। असल में मुझे बताना भी चाहिए था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है, पॉइंट का मतलब एक पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन जी जहाँ पर मिलते हैं, क्रॉस करना होता है। तो उसके लिए हम 2 डिफरेंट लाइंस बनाएंगे। वो टेबल बना के थ्रू कर सकते हैं, बगैर टेबल के भी कर सकते हैं। तो ये आप देखें इसने 2 लाइंस की हैं। अब दोनों लाइंस आपस में इस पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट कर रही होती। तो ये जो एम पॉइंट है ना ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं इसको। तीसरी कंडीशन मेरे पास दी हुई है और वो आखिरी कंडीशन है कितना पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ लिखा हुआ पॉइंट्स। अभी तक मैंने जितना पीछे काम करवाया उसमें लिखा हुआ था पॉइंट। देखा, आप नोट किया होगा आपने यहाँ पर, ये देखें ये पॉइंट, ये देखें पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसमें एक आता था, इसमें आते हैं एक से ज्यादा, इसलिए पॉइंट्स का वर्ड यूज हुआ। रीजन क्या बनी? रीजन ये है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक फंक्शन है और 2.1 में हम कर चुके हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस में एक से ज्यादा पॉइंट आते थे, 2 पॉइंट आते थे, एक्स की 2 वैल्यूज आती थी वो वाला। और फिर लीनियर फंक्शन, मतलब एक जो लीनियर फंक्शन होगा उसकी लाइन ड्रॉ करनी होगी। जैसे ये लाइन ड्रॉ की हुई इन्होंने, ये वाली लाइन, ठीक है। और पैराबोला ड्रॉ की हुई, ये पैराबोला ड्रॉ की हुई है ये वाली, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसकी पैराबोला होती है। और ये दोनों आपस में एक 1,5 है और एक ये -3,-7 है। तो लीनियर फंक्शन पैराबोला को 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर उसने पॉइंट्स का नाम लिया होगा। सो यही काम हमने करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास होगा एक्सरसाइज 2.2 के अंदर, जो कि आपके पास फर्स्ट कैटेगरी से रिलेटेड होगा, जिसमें एक लाइन होगी उसका हमने एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें एक लाइन होगी, 2 लाइनें होंगी, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। और थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक लीनियर फंक्शन होगा और एक क्वाड्रेटिक होगा। वो जो लीनियर फंक्शन क्वाड्रेटिक और जिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वो हमने फाइंड करना होगा। ये इसके अंदर कहानी थी और हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के अंदर ये चीजें हमने डिस्कस की हैं इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। मतलब पहले ग्राफ बनाना है और फिर इसकी मदद से हमने पॉइंट्स निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ x + y = 8। अच्छा, लीनियर के लिए मैंने आपसे कहा था आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। आपने ना 9th में किया था चैप्टर 5,
एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, हम वो निकालेंगे, वो यूज करेंगे। ठीक होगी बात। हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट। जब हम एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो यहाँ पर जो वाई की वैल्यू होगी ना वो जीरो पुट कर देंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ के पास आ जाएगा एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू 8। यहाँ से एक्स की वैल्यू 8 आ गई, तो पहला पॉइंट ही बन गया, एक्स की वैल्यू 8 आई तो वाई की वैल्यू कितनी आई इसमें, जीरो। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट बन गया, एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू 0। फिर हम फाइंड करेंगे वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट में आपने डिस्कस किया हुआ था कि मेरे पास x की वैल्यू जो है वो 0 यूज की जाएगी। अब यहाँ पर हम x की जगह पर 0 लगाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 0 आएगा तो ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ से y की वैल्यू 8 आ गई। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8। ये सेकंड पॉइंट आ गया मेरे पास 0,8। ये वो दो पॉइंट हो गए जहां पर लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होगी एक्सिस के साथ। लेकिन हमने तो इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना था, तो इसका मतलब हमें इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिक्वायरमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो ग्राफ एक्स एक्सिस बनाने की कोशिश की और वाई एक्सिस बनाने की कोशिश की है, तो हम उस पर नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नंबर्स की बात करते हैं, 0 आ गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये एक्स एक्सिस हो गया। और ये एक्स नेगेटिव, यहाँ पे -1। ये वाई नेगेटिव होता है, ये -1 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गया। अगर आप पहला पॉइंट देखें तो 8,0 है, जो कि ये वाला पॉइंट बनता है 8,0। दूसरा पॉइंट देखें तो 0,8 है, जो कि ये पॉइंट बनता है। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे। दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ होगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। तो वैसे मैंने आंसर्स आपको ऑलरेडी निकाल के दिखा भी दिए हैं, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक होगी बात। और देन ये वो पॉइंट हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना चाहूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने कहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने राइट करने हैं, तो हम राइट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन on x-axis is 8,0 and the point of intersection on y-axis is वो 0,8 आ गया हमारे पास। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें वही चीज हम यूज करते हैं, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए जब हम बात करते थे तो हम पुट करते थे y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y के लिए 0 पुट करते हैं तो ये x माइनस 0 इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो मेरे पास पॉइंट बन गया 1,0। फिर हम निकालते थे इसमें y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट निकालते थे तो x की वैल्यू हम 0 पुट करते थे इसमें। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आप देखेंगे तो ये 0 -y इज इक्वल टू 1, -y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। ये पॉइंट बन गया मेरे पास 0, -1। फिर हमने इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है और उस पे लीनियर फंक्शन की लाइन ड्रॉ करनी है। जी मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना रहा हूँ। इसमें ये पॉइंट मेरे पास आ गया 1 2 3, ये 1 2 3 -1 -2, जैसे -1 -2 और -3। हमें पता है ये x पॉजिटिव होता है, इस साइड पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव आता है। तो अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखें तो 1,0 है, जो कि ये पॉइंट बनता है।
दूसरा पॉइंट बनता है 0, -1, ये पॉइंट बनता है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं स्केल की मदद से ज्वाइन कर दूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है मेरे पास, जो कि कुछ इस तरह से होगी मेरे पास। और आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है 1, 0 पे, और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है 0, -1। अब लास्ट पे स्टेटमेंट ऐड करते हैं, तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट्स चेंज होंगे, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। अब देखें एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है 1, 0 पे, और वाई एक्सिस को कर रही है 0, -1। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है x-2y इज इक्वल टू 1। इसमें फिर सेम वही चीज हम लिखेंगे, x इंटरसेप्ट वेयर y इज इक्वल टू 0 होता है। ये x-2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1। x-0 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 बन गई। तो पॉइंट बन गया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। फिर हम निकालते हैं y इंटरसेप्ट, जहां पर x की वैल्यू 0 होती है। अब ये आ गया 0, -2y इज इक्वल टू 1। ये मैं क्वेश्चन में वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, -2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/-2। इसको डिवाइड करेंगे तो -0.5 आ जाएगा। तो ये पॉइंट बन गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -0.5 आ गई। अब हमने इनकी मदद से ग्राफ बनाना है। अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स मैंने इनकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर देखें, पहला पॉइंट है 1, 0, वो तो हमें पता है, ये वाला आना है। दूसरा पॉइंट है मेरे पास 0, -5। 0, -5 ये बनता है, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता हूँ तो एक लाइन ड्रॉ होती है। जो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ ये उसकी लाइन ड्रॉ होगी। ये मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये एक लाइन ड्रॉ होगी मेरे पास। ये जो लीनियर फंक्शन दिया हुआ था ये उसकी लाइन है। अब आप नोट कर सकते हैं एक्स एक्सिस को 1, 0 पे और वाई एक्सिस को 0, -5 पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो लास्ट में हमने ये लाइन लिखनी होती है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से पॉइंट चेंज कर देता हूँ। एक्स एक्सिस पे 1, 0 है, वाई एक्सिस पे 0, -0.5 है। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है x-2y+2 इज इक्वल टू 0। वही चीज पहले हम निकाल लेंगे x इंटरसेप्ट, जिसमें y की वैल्यू 0 पुट होती है। कि आपके पास आ गया x-2 इंटू 0+2 इज इक्वल टू 0। या आ जाएगा x-0+2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x+2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई -2। इसका तो पॉइंट बन गया -2, 0। इसके बाद हमें निकालना होता है y इंटरसेप्ट, जिसमें हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर 0, -2y+2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा -2y इज इक्वल टू 2, y -2 होता है, सॉरी, y इज इक्वल टू -2/-2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1 और पॉइंट बन गया 0, 1। अब इसकी मदद से हमने ग्राफ बनाना है। टू क्वेश्चन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की वैल्यू 0 है, फिर 0 और 1 है, ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से ज्वाइन करते हैं। तो मेरे पास एक लाइन ड्रॉ होती है जो कि गिवन फंक्शन की लाइन होती है यहाँ पे। और यहाँ पर देखें तो ये एक्स एक्सिस को -2, 0 और वाई एक्सिस को 0, 1 पर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। लास्ट में लाइंस लिखनी होती हैं, वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक्स एक्सिस जो पॉइंट बनता है वो -2, 0 बनता है,
और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट बनता है वो 0,1 बनता है। और इसी के साथ पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 दिया होगा हमारे पास, वो भी लीनियर फंक्शन है। इसमें फिर हम एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे पहले, जिसमें वाई की वैल्यू 0 आती है मेरे पास। ये आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 1। 5x माइनस 0 इज इक्वल टू 1। 5x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो पॉइंट बन गया 0.2, 0। फिर हम निकालेंगे y इंटरसेप्ट, जिसमें x की वैल्यू 0 होगी हमारे पास। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0 5y इज इक्वल टू 1। ये 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 1 माइनस 5y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1/-5। तो ये आ जाएगा -0.2। तो ये पॉइंट बन गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -0.2। अब इसकी मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर ली है, जिसके सेंटर में यहाँ पे तो 0 आना होता है। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0.2 है, 0.2 बनती है 0 और 1 का फिफ्थ पार्ट। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सपोज दैट यहाँ बन जाता है 0.2। और y की वैल्यू -0.2 बनानी है, जो कि तकरीबन यहाँ बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ ताकि आप क्लियर नजर आ जाए। ठीक है, अब हमने इन दोनों की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है हमें। जैसे ये मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कि मेरे पास गिवन फंक्शन की लाइन होती है, और यहाँ पर मैं ये एरो लगा देता हूँ। अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस को जो इंटरसेक्ट कर रही है, ये कर रही है जी 0.2, 0 और ये कर रहा है जी 0, -0.2। तो लास्ट पे हमने आंसर राइट करने होते हैं इसके। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स चेंज करते हैं कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को ये कट कर रही है 0.2, 0 पे, और वाई एक्सिस कट हो रहा है 0, -0.2 पे। और इसी के साथ आपका पार्ट 5 भी कंप्लीट होगा और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास दिया होगा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। ये असल में ना क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करना है, बस इसमें फर्क ये है कि वहां पर क्या इक्वेशन दी होती थी, उसकी मदद से हम एक लाइन ड्रॉ करते थे और वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती थी वो हम पॉइंट राइट करते थे। लेकिन यहाँ पर दो लाइन गिवन है, हमने दो लाइनें बनानी है एक ही ग्राफ के ऊपर, और वो दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो पॉइंट हमने बताना होगा इसमें। बस ये फर्क है। तो हम पहला पार्ट देखते हैं, इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, जो कि मेरे पास दी हुई है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसमें आपको पता है कि हमने दो चीजें फाइंड करनी होती थी, x इंटरसेप्ट, जिसके लिए हम पुट करते थे y इज इक्वल टू 0, आता था x प्लस 0 इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8 आता था, और जो पॉइंट बनता है वो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 0। फिर हम निकालते थे y इंटरसेप्ट, जब y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो इसमें हम क्या करते थे, x की वैल्यू 0 पुट करते थे, तो वो मेरे पास बनता है 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसका मतलब y इज इक्वल टू 8 आता था, और जो पॉइंट मेरे पास आता है वो 0,8 आता है। अब हम दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे, जो कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। इसमें भी हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे पहले। जब हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो इसका मतलब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब y की वैल्यू 0 आएगी तो 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। यानी कि यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये 1/1/3 बनती है। अगर मैं इसको डेसिमल में करना चाहूं तो ये 1.3 बनती है। सो 1 है 1.3 ले लेते हैं। तो पॉइंट मेरे पास बन गया यहाँ पर
1.3, 0। फिर हमें निकालना होता है वाई इंटरसेप्ट। जब इसमें वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू 0 लगाते हैं। जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, ये 3 × 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से वाई की वैल्यू -4 आ गई और पॉइंट बन गया 0, -4। अब हमने ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ उसके ऊपर ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन में एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3, ये भी -1 -2 -3, जी आ गया -1 -2 -3 -4। ये जो एक लाइन है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। जी मैं यहाँ पे लाइंस भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपको पता है यहाँ पे 0 आना होता है सेंटर में। इस तरह ये एक्स एक्सिस पे भी हमारे पास 1 यूनिट है। अब हमने पॉइंट्स लेने होते हैं और पॉइंट्स लेकर उनको आपस में ज्वाइन करना होता है। अगर मैं पॉइंट्स की बात करता हूँ तो मैं फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूँ अभी। इसमें 8,0 और 0,8 है। 8,0 ये रहा और 0,8 ये मेरे पास पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं स्केल की मदद से ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये एक लाइन ड्रॉ होगी जो कि लाइन नंबर 1 है मेरे पास। और इस क्वेश्चन का लाइन है जी x + y = 8। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x + y = 8। इस तरह से मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके पॉइंट्स हैं जी 1.3, x की वैल्यू है जी 1.3, 1.3 तकरीबन ये पॉइंट आता है 1.3, 0। और दूसरा पॉइंट है जी 0, -4, -4 ये बनता है 0, -4। मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली ये लाइन ड्रॉ होगी मेरे पास। और ये लाइन मेरे पास है जी 3x - y = 4। और ये दोनों लाइंस आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट ये वाला है। और ये पॉइंट देखें, इसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। तो जिसका मतलब कि ये दोनों लाइंस आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट है 3, 5। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3, 5। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है x - y = 1 एंड x + 2y = 7। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं जो कि मेरे पास है जी x - y = 1। इसमें आपको पता है पहले हमने x इंटरसेप्ट निकालना होता है और x इंटरसेप्ट का मतलब है y की वैल्यू 0 पुट करनी है। याद देगा x - 0 = 1, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई तो पॉइंट बन गया 1, 0। इसके बाद हम निकालते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है जी x की वैल्यू 0 पुट करना। तो आ जाएगा 0 - y = 1। इक्वेशन करते हैं इसमें, आपको पता है अच्छे से। और यहाँ से आ गया -y = 1 तो y = -1 हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई और साइड पे डिवाइड कर लें, जिस तरह मर्जी कर दें, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। अब हमें सेकंड इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसके लिए इसको राइट करते हैं। वो मेरे पास है जी x + 2y = 7। सबसे हम निकालते हैं जी x इंटरसेप्ट, जिसमें y की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे आ गया जी x + 2 × 0 = 7। x + 0 = 7 तो x की वैल्यू यहां से आ गई 7, तो पॉइंट बन गया 7, 0। इसके बाद हम निकालते हैं y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं हम
तो यहाँ पे आ जाएगा जी 0 + 2y = 7। 2y = 7, तो y = 7/2। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 3.5। तो पॉइंट बन गया 0, 3.5। अब हमने ग्राफ बनाना है इन पॉइंट्स की मदद से। टू क्वेश्चन मैंने ये एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिए हैं और इस पे हम नंबर जो है वो लिखते हैं। अगर आप देखें तो ये आपको पता है 0 है, ये -1 -2, इस साइड पे +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। यहाँ लेते हैं फिर +1 +2 +3 +4। यहाँ पे आते हैं -1 और -2, क्योंकि आपको पता है कि ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। अगर फर्स्ट लाइन देखें तो 1, 0 और 0, -1 होता है। अगर 1, 0 की बात करते हैं तो 1, 0 ये बनता है मेरे पास और 0, -1 ये बनता है मेरे पास। दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये इसकी लाइन बन जाएगी। ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये मेरी लाइन बन गई। अब ये लाइन बन गई मेरे पास, फर्स्ट वाली लाइन बन गई, ठीक है। और वो लाइन मेरे पास थी जी x - y = 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ x - y = 1। अब सेकंड लाइन बनाते हैं। सेकंड लाइन मेरे पास आती है जी 7, 0। चलो मैं ये कर लेता हूँ 7, 0। और दूसरा पॉइंट है 0, 3.5। 0, 3.5 जो होता है वो उसका मिड होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हम तो मेरे पास एक लाइन बन जाएगी। ये लाइन बनेगी मेरे पास। तो आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज। ये सेकंड लाइन हमारे पास मौजूद है जो कि मेरे पास है x + 2y = 7। ये दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं जो कि 3, 0 था, 3, 2 था। तो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3, 2। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ y = 2x + 2 और दी हुई साथ इक्वेशन 3x + 2y = 4। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं y = 2x + 2। इसमें हमें निकालना होता है x इंटरसेप्ट, जिसमें हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आ जाएगा 0 = 2x + 2। ये प्लस का 2 राइट से जब लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब -2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा जो कि x की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट बन जाएगा -1, 0। फिर हमें निकालना होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में हम क्या करते थे, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी y = 2 × 0 + 2। y = 0 + 2, y की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई और ये पॉइंट बन गया 0, 2। अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन लेते हैं जो कि मेरे पास दी हुई है जी 3x + 2y = 4 है। इसी सिलसिले में x इंटरसेप्ट निकालना है जिसमें y की वैल्यू 0 है। तो ये आ जाएगा 3x + 2 × 0 = 4। 3x + 0 = 4। 3x = 4। x = 4/3, जिसमें x की वैल्यू आ जाएगी 1.3। तो पॉइंट बन गया 1.3, 0। इसके बाद हमें निकालना होता है y इंटरसेप्ट, जिसमें हम x की जगह पर 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 × 0 + 2y = 4।
ये आ जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। तो ये पॉइंट बन गया 0,2। अब हमने ग्राफ लेना है, ग्राफ के ऊपर ये दोनों लाइंस बनानी है, ड्रॉ करनी है पॉइंट्स की मदद से। तो हम वो ग्राफ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब मैं इन पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा और लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अगर आप देखें तो पहला पॉइंट है -1,0 और 0,2। -1,0 ये मेरे पास पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया 2,0 और ये पॉइंट आ गया 0,2। इनको मैं ज्वाइन करता हूँ स्केल की मदद से। ये मेरे पास लाइन ड्रॉ हो गई इसकी। और ये जो लाइन थी बेसिकली मेरे पास लाइन थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। इस तरह से दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, उसका पॉइंट है मेरे पास 1.3,0 जो कि ये बनता है, वो दूसरा 0,2 है, वो सेम है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो लाइन बनेगी। और जो सेकंड लाइन है वो मेरे पास दी हुई है जी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सो अब देखें दोनों लाइंस आपस में 0,2 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। लास्ट हम लिखेंगे हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0,2। इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 है और सेकंड इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 1 है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं जो कि 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 है। जिसमें आपको पता है सबसे पहले हमें निकालना होता है x इंटरसेप्ट, जिसमें y की वैल्यू मेरे पास 0 होती है। तो ये आ गया 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। यह देखा 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। प्लस का 8 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये -8 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4। इसका मतलब पहला पॉइंट बन गया -4,0। फिर हमें निकालना होता है इसका y इंटरसेप्ट। जब हम y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 8। 3y इज इक्वल टू 0 प्लस 8। तो यहाँ से आ गया 3y इज इक्वल टू 8। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 8/3। तो अगर डिवाइड करते हैं तो y की वैल्यू आती है 2.7। ये पॉइंट बन गया 0,2.7। अब हमने दूसरी लाइन को सॉल्व करना है। जब हम दूसरी लाइन लेते हैं वो मेरे पास है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो पहले हमें निकालना होता है x इंटरसेप्ट, जिसमें y की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। और यहाँ पे देखें तो ये x प्लस 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, पॉइंट बन गया 1,0। इसके बाद हमें निकालना होता है y इंटरसेप्ट, जिसमें x की वैल्यू 0 आती है। तो अगर 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1 और पॉइंट बन गया 1,0। अब हमने इन पॉइंट्स की मदद से लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ के ऊपर। तो मैं पहले ग्राफ बनाता हूँ जिसमें x एक्सिस y एक्सिस मौजूद होंगे। हमारे पास पहला पॉइंट था -4,0 जो कि ये बनता है। दूसरा पॉइंट था 2.67 यानी कि 0,2.7 था, वो ये बनता है। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से हम ज्वाइन करते हैं, एक लाइन बनती है जो कि लाइन मेरे पास थी जी 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो वो 1,0 था और 0,1 था। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन बनती है मेरे पास सेकंड लाइन, जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 था। अब आप देखें
तो ये दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं जो कि -1, 2 है। सो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1, 2। और इसी के साथ का पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट होगा, साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ पार्ट नंबर 1, y इज इक्वल टू 8x माइनस 32। सेकेंड इक्वेशन दी हुई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। लीनियर का सोल्यूशन तो वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया हमने, क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। क्वाड्रेटिक आपने जो 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो किया था, बिल्कुल वैसे सॉल्व होगा। अब इन दोनों को एक ही ग्राफ पे बनाना है। पहले हम लीनियर ले लेते हैं। लीनियर मेरे पास क्या जी, y इज इक्वल टू 8x माइनस 32। अगर इसकी बात करते हैं तो आपको याद होगा लीनियर में सबसे पहले निकालते थे x इंटरसेप्ट, जिसमें y की वैल्यू क्या आती थी हमारे पास, 0। तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 8x माइनस 32। माइनस 32 इस साइड पे प्लस का हो जाता था और इज इक्वल टू 8x आता है मेरे पास। जो 8 है वो जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो पॉइंट बन गया 4,0। फिर हम निकालते थे इसमें y इंटरसेप्ट। जब इसमें y इंटरसेप्ट निकालते थे इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 0 लगाते थे। तो ये आपके पास आ जाता था y इज इक्वल टू 8 इंटू 0 माइनस 32। तो यहाँ से y की वैल्यू आती है -32 और पॉइंट बन गया आपके पास 0, -32। अब हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक को हम राइट करते हैं। क्वाड्रेटिक हमारे पास है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये हमने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम पीछे 2.1 का क्वेश्चन 5 सॉल्व कर चुके थे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूले की फॉर्म में। फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे इसको हम, कि मेरे पास यहाँ पर जो लीनियर कोफिशिएंट होता था उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते थे। 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया, जो आंसर आता था उसको स्क्वायर ऐड करते थे। अब यहाँ पर लिखेंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 स्क्वायर। ठीक है। और जो कि मेरे पास बनता था यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ये 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और फिर ये प्लस का 8 आता था मेरे पास। ये वाई स्क्वायर सॉरी ये आता था y इज इक्वल टू ये फर्स्ट 3 वैल्यूज कंबाइन करें तो फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर। ये बन गया x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आता है प्लस 8 आता है। x माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस का 1 आ गया। अब बेसिकली ये बन गया फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा भी था 2.1 के अंदर। वही फॉर्मूला लिखते थे जब हम लिखते थे इट इज कंपेयर विथ हमारे पास था y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। देन यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालें तो 3 आती है और k की वैल्यू निकालें तो -1 आती है। तो मेरे पास एक पॉइंट बनता था h, k, जो का टर्निंग पॉइंट होता था मेरे पास। वो टर्निंग पॉइंट हमने निकाल लिया। उसके बाद हम निकालते थे कुछ वैल्यूज जो कि टेबल की मदद से फाइंड की जाती थी। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट कर ली। अब हम टेबल बनाते हैं जिसमें फर्स्ट वैल्यू x का होगा, सेकंड वैल्यू y की होगी। ये सेटअप प्रेस करते थे, 7 पे टेबल था, फिर फंक्शन लिखते थे। फंक्शन मेरे पास ये एक्स स्क्वायर है माइनस 6x है और प्लस 8 है। ये मैं ना डिटेल में बात कर चुका हूँ 2.1 के क्वेश्चन 5 में। अब वो वीडियो देखेंगे तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं -4 से, एंड करते हैं 10 से, और स्टेप हम 2 कर लेते हैं।
लें जी, ये मेरे पास आ गया जी -4 -2 0 2 4 6 8 10 -4 पे +48 -2 पे +24 0 पे 8 2 पे 0 4 पे 0 6 पे 8 8 पे 24 और 10 पे 48। ले जी, इसकी मदद से हमने बनाना है अब ग्राफ। हमारे पास पैराबोला की शेप में बनेगा, तो मैं उसके मुताबिक पहले पॉइंट्स लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, इस साइड पे एक्स पॉजिटिव, इस साइड पे एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। चलिए मैं लिख देता हूँ, नेगेटिव मुझे नहीं चाहिए था, फिर भी लिख देता हूँ इसमें। अब देखिए एक्स की वैल्यू जब -4 है तो वाई की वैल्यू 48 है, जो कि ये बनती है। एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू 24 है, जो कि ये बनती है। एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 8 है, जो कि ये पॉइंट आता है। फिर एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 0 है, मतलब ये पॉइंट आ गया। फिर एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू फिर 0 है, ये पॉइंट आ गया आपके पास। देन एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू 8 है, ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। फिर एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की वैल्यू 24 है, जो कि ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 48 है, जो कि मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। और टर्निंग पॉइंट देखें तो वो 3, -1 है। अगर आप 3, -1 लें तो तकरीबन ये पॉइंट आता है मेरे पास, टर्निंग पॉइंट। ये मैं लिख देता हूँ। अब इन सबको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक कर्व बन जाएगी। कुछ इस तरह बनेगी आपके पास, ठीक है। इस तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे, देन इसको ज्वाइन करेंगे हम, और उसके बाद हमारे पास ये ज्वाइन होगा पॉइंट, और लास्ट वन में ये पॉइंट ज्वाइन हो जाए। ये बन गया आपके पास कर्व। ये थोड़ा सा स्ट्रेट है, इसको जरा कर्व की शेप में ले आते हैं। ये ले, ठीक हो गया। बाद अब हमने लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन के पॉइंट थे हमारे पास 4, 0 और 0, -32। देखिए अकॉर्डिंग टू पैराबोला तो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ठीक ले लिए हैं, बट अकॉर्डिंग टू लीनियर फंक्शन ये ठीक नहीं है, इसको हम मजीद इंक्रीज करना पड़ेगा। यह देगा -10 -20 -30 -40। अब हम इसमें 4, 0 की बात करते हैं तो ये पॉइंट आता है मेरे पास, और 0, -32 की बात करते हैं तो ये पॉइंट मेरे पास आता है। और अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो इस तरह ये एक लाइन ड्रॉ होती है मेरे पास, ठीक है। ये लाइन लीनियर फंक्शन की लाइन होगी, और जो ग्रीन में ड्रॉ किया हुआ ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। अब ये दोनों आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली वो दो पॉइंट है मेरे पास। एक ये पॉइंट है जो कि मेरे पास है जी 10, 48 था, और एक ये पॉइंट है जी 4, 0। अब इसका मतलब ये जो पैराबोला थी यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन था, और जो लीनियर था, ये दोनों आपस में दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर, ये दो है ना, हैंस पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर। एक है 4, 0, दूसरा है 10, 48, और इसी के साथ आपका पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ हमारे पास।
इसमें फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 और सेकंड दी हुई है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस, और सेकंड हमारे पास दी हुई है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर कंसीडर करते हैं। जब लीनियर की बात करते हैं तो मेरे पास है जी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। इससे पहले हम निकालते हैं x इंटरसेप्ट। जब x इंटरसेप्ट निकालते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है, या जगह 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू 2 आ गई। ये पॉइंट बन गया 2,0। फिर हमें निकालना होता है y इंटरसेप्ट, जिसमें हमारे पास दी हुई जी x की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे आ जाएगा जी y प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई, तो पॉइंट बन गया 0,2। अब हमने क्वाड्रेटिक यूज करनी है। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो वो मेरे पास है जी y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। इसके लिए हमें टर्निंग पॉइंट चाहिए होते हैं। टर्निंग पॉइंट बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूला बनाना होता है। वो उसका हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है जो एक्स स्क्वायर है वो 1 होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले फिर यहाँ पे 2 है तो हम सब में से 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो x का डिवाइड बाय 2 आ जाएगा और माइनस 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो -5 आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा था ये जो x का कोफिशिएंट है जो कि 1/2 बनता है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से, ये 1/4 आएगा। जब 1/4 आएगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, जो 1/4 है उसका हमने स्क्वायर करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1/4। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर और साथ ही आ जाएगा माइनस का 5। ये भी मैंने आपको 2.1 में डिटेल से बताया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैं इस तरह सॉल्व किए जा रहा हूँ। तो 2 इंटू अगर आप देखें तो फर्स्ट 3 वैल्यूज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कि एक्स का स्क्वायर बनता है तो ये बन गया जी एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, या गया 1/16 माइनस 5। अब आप इन दोनों को कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं और मैं एलसीएम लेके भी सॉल्व कर देता हूँ। यह देगा 2 इंटू, ये मेरे पास बन गया फॉर्मूला x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। इनका डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ, एलसीएम लेना चलेंगे प्लस काट लेते हैं, यहाँ पे आ गया -1 माइनस 16 एलसीएम था इसका, 16 मल्टीप्लाई 5 80, या देगा 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 81/16, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस ये 2 मल्टीप्लाई बाय 81/16 आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस, कटिंग करते हैं 2 8 आर 16, तो नीचे आ गया मेरे पास 81/8। ठीक है, और ये हम जी रखें तो ये y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 10.1 आ जाए। तो फिर हम एक सेंटेंस लिखते होते थे, इट इज कंपेयर with y is equal to a into x minus h whole square plus k। देन इसका मतलब जो h है ये 1/4 है, लेकिन देखें तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब h की वैल्यू -1/4 बनेगी, बल्कि मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये -0.25 बन जाएगा, और k की वैल्यू देखें तो -10.1 बनेगी आपके पास। ये मैं टर्निंग पॉइंट बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा लिखते थे जो कि हमारे पास दी हुई है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10।
और फिर हमें टेबल बनाना होता है इसमें। ये एक्स है, ये वाई है, तो अपनी मर्जी से हमें वैल्यूज कंसीडर करनी होती हैं इसमें, जिसमें हमारे पास ये आ जाता है बेटा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और फिर हम टेबल बनाते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था फंक्शन। हमने टेबल क्वेश्चन लिखना है जो कि 2x² आ गया, फिर प्लस का x आ गया और माइनस का 10 आ गया, इज इक्वल टू हमने -4 से स्टार्ट किया है, +4 पे एंड करते हैं और स्टेप हमारा 1 है। आप देख सकते हैं -4 पे हमारी वैल्यू आ रही है 18, -3 पे आ रही है 5, -2 पे आ रही है -4, -1 पे आ रही है -9, 0 पे आ रही है -10, 1 पे -7 और 2 पे 0, 3 पे 11 और 4 पे 26 है। इतनी बड़ी वैल्यू मुझे राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब मैं बनाता हूँ इसका ग्राफ। के लिए मुझे चाहिए होगा इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सर मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिए हैं, पॉइंट्स लिखते हैं। -4 पे हमारा पॉइंट बनता है जी 18, जो कि ये पॉइंट आएगा मेरे पास। -3 पे मेरे पास पॉइंट बनता है 5, जो कि ये पॉइंट आएगा। -2 पे बनता है -4, जो कि ये पॉइंट आएगा। -1 पे बनता है -9, जो कि ये पॉइंट आएगा। 0 पे बनता है 10, ये पॉइंट आएगा। फिर 1 पे बनता है -7, जो कि ये पॉइंट बनेगा। 2 पे बनता है 0, जो कि ये पॉइंट बनेगा। 3 पे बनता है 11, जो कि ये पॉइंट बनेगा। और टर्निंग पॉइंट आप देखें तो टर्निंग पॉइंट आपका बनता है जी -0.25 है और 10.1, -0.25 और 10.1। तकरीबन ये समझें कि ये पॉइंट बनेगा आपका टर्निंग पॉइंट ना, तकरीबन ये समझे पॉइंट बन जाएगा। इन सबको ज्वाइन करें तो ये कर्व बनती है ऐसे। यहाँ से टर्न होगी और ये इस तरह बन जाए। ठीक है, और यहाँ से भी कुछ इस लिहाज से कर्व बनानी होगी इसमें। अब आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके पॉइंट मेरे पास क्या है जी, 20 और 02। 20 तो ये रहा और 02 ये रहा। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करें और एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये एक लाइन ड्रॉ होती है जो मैंने ग्रीन कलर में की है। ये लीनियर फंक्शन की लाइन है। ठीक है, और आप देखें तो ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट मेरे पास बन रहा है यहाँ पर, ये वाला जो कि 2,0 है। दूसरा पॉइंट बन रहा है ये वाला -3,5 है। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 2,0 एंड -3,5। इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होगा, साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गई।